यासीन मलिक किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जो टेरर फंडिंग का केस एनआई ने उनके द्वारा किया गया था, उस पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। इस वक्त मैं उस घर में हूँ, निर्मल खन्ना के घर में। ये वही एक घर है, आपको याद होगा 1990 में यासीन मलिक ने 4 वायुसेना के अफसरों को मार दिया था। ये उनमें से एक है स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का घर। उनकी पत्नी अंदर मौजूद है, निर्मल खन्ना। हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक सजाए मौत में अपने कानों से सुन नहीं लेती, मुझे राहत नहीं मिलेगी। बड़े लंबे अरसे के बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। मैं तब तक कोई बात नहीं करूंगी जब तक मेरे पति के हत्यारे को सज़ा नहीं मिल जाती। उसके बाद मैं अपनी बातचीत रखूंगी, आप लोगों से, मीडिया से बात करूंगी। ये वही घर है स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का। मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखा देता हूं। जिन 4 वायुसेना के अफसरों को यासीन मलिक ने मारा था, उनमें से ये स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की तस्वीर है। आप समझ लीजिए कि ये परिवार, ऐसे और कई परिवार जो आतंक का शिकार हुए हैं, किस दौर से गुजर रहे होंगे। और आज कितना बड़ा दिन है, आज कितना बड़ा दिन है उन परिवारों के लिए। हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा जब तक वो फैसला मेरे कान सुन नहीं लेते, जो 20-22 साल से, 2 दशक से मैं इंतज़ार कर रही हूँ इस इंसाफ का, आज वो दिन आया है। जब तक वो फैसला मेरे कानों तक नहीं पहुँचेगा, मुझे राहत नहीं मिलेगी। किसी वक्त फैसला आ सकता है। हालांकि ये 3:30 बजे का टाइम नियुक्त किया गया था, उसके बाद 4 बजे, 4:30 बजे, और अदालत ने जो ये फैसला है, ये फैसला हो चुका है। क्या सज़ा है वो सामने आ चुकी है, लेकिन अदालत ने फैसला अभी तक सुरक्षित रखा है। श्रीनगर में यासीन मलिक का यहाँ घर है, जो उनके समर्थक हैं, वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। और जाहिर सी बात है, हमने कश्मीर को देखा है, जब इस तरह के फ़ैसले आते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए फ़ैसले होते हैं, तो कश्मीर में हालात ज़रूर ख़राब होते हैं। लेकिन इस बार एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरह से उन्होंने 370 और 35 में जब बड़ा फ़ैसला आया था, उस तरह से कश्मीर को संभाला, तो जाहिर सी बात है ये अब कोई बड़ी बात नहीं है। यासीन मलिक पर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, टेरर फंडिंग का केस तो उन पर चल रहा है। उनके साथ साथ जो पत्थरबाजी हुई, 4 वायुसेना के अफसरों को उनके कत्ल का आरोप है यासीन मलिक पर। कुछ देर के बाद फैसला आ जाएगा, उसके बाद ऐसे और कई परिवार होंगे जो आतंक की बलि चढ़ गए, जिनको लंबे समय से इंतज़ार था। आज इंसाफ होगा, ये परिवार इंतज़ार कर रहे हैं। निर्मल खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी, बात नहीं कर रही हैं मीडिया से। आप समझ लीजिए किस कश्मकश में होंगी वो कहती हैं कि मेरे कान वो सज़ा सुन लें, उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। इंसाफ मिल रहा है, इंसाफ की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन वक्त लगा, एक अरसा लग गया इसमें। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है, उम्मीद अभी भी बाकी है। पूरी तरह से सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं कश्मीर घाटी में। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि यहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं, वहाँ पूरे सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। और किसी भी वक्त यासीन मलिक पर फैसला आ जाएगा, सज़ा सुना दी जाएगी। वो उम्र कैद हो सकती है, वो डेथ सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अभी ये फैसला अदालत ने अपने पास सुरक्षित रखा है। एनआईए ने, जो इस सभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जिन्होंने ये केस यहाँ तक पहुँचाया, पूरी तफ्तीश की, उन्होंने मांग की है सजाए मौत की। और उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ से नाउमीदी मिलती है, अगर ये सज़ा जो उन्होंने मांग की है, अगर वो नहीं मिलती, तो वो उच्च अदालतों में भी जाएंगे इसी फैसले को बरकरार रखने के लिए, इस सज़ा को बरकरार रखने के लिए। लेकिन अभी तक यासीन मलिक पर कभी भी किसी भी वक्त फ़ैसला आ सकता है। ये फ़ैसला हो चुका है, लेकिन अदालत ने अपने पास सुरक्षित रखा है। किसी भी वक्त ये फ़ैसला पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। उसके बाद ही शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना हमसे बात करेंगी, मीडिया से मुखातिब होंगी। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।